हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गोरबंगा से है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। दोस्तों ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने अप्लाई करने की लिंक दी हुई है admissionweb.in। इस पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं और यूजीसी के रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं और एबीसी की आईडी आपको क्रिएट करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व ओबीसी ए और ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 1500 फीस रहने वाली है इंट्रेंस टेस्ट के लिए। और जो रेट से एग्जाम्प्टेड कैटेगरी से है वो 1000 रुपये है फीस। और SC ST ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 750 रुपये फीस है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और एग्जाम्प्टेड के लिए 500 रुपये फीस बताई गई है। और आगे प्रोसीजर बताया गया है अप्लाई करने का। तो ये लिंक दिया हुआ है, इस पर अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो 1 जनवरी मिडनाइट तक आप आवेदन कर सकते हैं इसको। और लिंक के अंदर बताया गया है कि आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करना है और अपनी डिटेल्स डालनी है अच्छे से सही से, और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी अपलोड करने हैं। और उसके बाद में आप ये डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं तो वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड वगैरह, मार्कशीट जो कि 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, ये SC ST रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, नेट सेट स्लेट गेट, JRF MPhil वगैरह का सर्टिफिकेट, कोर्स वर्क का सर्टिफिकेट कोई हो तो ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। NOC और फॉर्म इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, ये भी बताया गया है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, या ग्रेड B होना चाहिए। और आगे ऐसे ही इन्होंने कुछ और डिटेल्स दी है। और यहाँ पर बताया गया कि 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, 55% की जगह 50% माने जाएंगे। और जो कि कंटेंट जो SC ST OBC PWD से होंगे उनके लिए बताया गया है। और जो जिनकी मास्टर डिग्री 1991 से पहले की है तो उनको भी 5% का रिडक्शन दिया जाएगा। 1991 के पहले की है जो रिजर्वेशन बताए गए हैं सीटों के लिए, जो कि मिलेगा SC ST OBC और PWD और EWS कैटेगरी वालों को। तो ये पूरा बताया गया है, तो आप ये देख लीजिएगा अच्छे से। और अदर इन्फॉर्मेशन भी हम आपको दिखा देते हैं। रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है सभी के लिए जो कैटेगरी से है, रिजर्व कैटेगरी से। आगे कुछ और डिटेल्स दी हुई है वो भी हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर इन्होंने PhD की ड्यूरेशन बताई है कि 3 ईयर्स के लिए PhD रहती है। और यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है सिलेक्शन के लिए। तो आपको यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल ये बताया गया है कि आपको रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होगा 2000 वर्ड के अंदर अंदर इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों हम रिसर्च प्रपोजल की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए हो तो आप हमें टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपका ये रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड सर्विस आपको बता देंगे। और इंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया गया है कि पेपर 1 और पेपर 2 आएगा। पेपर 1 ये टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का रहता है, और पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है, जो कि MCQ क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के आते हैं, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये पूरा बताया गया है। और जो सिलेबस रहता है वो इसके अंदर UGC नेट, CSR नेट, सेट स्टेट गेट इनके ही रहता है। और बाकी आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये परसेंटेज बताए गए हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए कि 50% वाले पास हो जाएंगे, 45% SC ST OBC वगैरह के लिए बताया गया है पास होने के लिए। एग्जामेशन बताया गया है कि एग्जामेशन कौन कौन रहेंगे इसके अंदर। तो एग्जामेटेड रहने वाले कैंडिडेट इसके अंदर जिसके पास यह MPhil डिग्री है कोर्स वर्क के साथ में की गई, या UGC नेट है इंक्लूडिंग JRF, UGC CSR नेट इंक्लूडिंग JRF, सेट स्लेट गेट, टीचर फेलोशिप होल्डर है, तो वो ये सभी लोग एग्जामेटेड रहेंगे। और इंटरव्यू के अंदर इनको जाना होगा आगे, और बाद में इनको प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाएगा तो कोर्स वर्क वगैरह करने के लिए। आगे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 23 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्लोजिंग डेट बताई गई है कि 1 जनवरी रहने वाली है। तो अभी इसको आप आवेदन कर सकते हैं 23 दिसंबर के अंदर सुबह 10 बजे से। और दोस्तों आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, तो ये पूरा अच्छे से देख सकते हैं। काफ़ी सारे डेट के बारे में बताया गया है कि आपका जो रेट का एग्जामेटेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो 3 जनवरी को आ जाएगी। और जो रजिस्टर हुए कैंडिडेट हैं उनके अंदर कोई इशू वगैरह है तो वो 4 जनवरी तक उनको ठीक करवा सकते हैं। फाइनल लिस्ट बताई गई है एग्जामेटेड कैटेगरी के लिए, तो वो 5 जनवरी को आ जाएगी। और जो रेट एग्ज़ाम रहेगा वो 12 जनवरी को रहेगा 12 बजे। और रिजल्ट आ जाएगा रेट का और इंटरव्यू की लिस्ट का, तो वो 15 जनवरी को आ जाएगा। और आपका इंटरव्यू की डेट बताई गई है कि ये इंटरव्यू आपका 17 जनवरी को रहेगा, 17 से 22 जनवरी तक के लिए। और लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आपकी 24 जनवरी को आ जाएगी। और एडमिशन आपका 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में रहेगा, तो वो दे दिया जाएगा। और यहाँ पर हेल्प डेस्क के लिए email ID दी हुई है। यदि आपको कोई इशू आ रहा है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फीस क्या सबमिट करवानी है तो आपको ये भी लिखा हुआ है
ये जो अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और जो गोरबंगा के स्टूडेंट है तो उनका बताया गया है 300 रुपये का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाकी ये जो लैब और नॉन लैब वाले स्टूडेंट हैं तो वो उनके लिए बताया गया, जो लैब यूज़ करेंगे तो उनके लिए 14,500 रुपये फीस है। और जो नॉन लैब वाले स्टूडेंट हैं जैसे कि अरेबिक, बंगाली, कॉमर्स, यानी कि जिनके अंदर लैब का कोई यूज़ नहीं है तो उनको 9,500 रुपीज़ देने होंगे। आगे नोट के अंदर भी कुछ डिटेल्स दी गई है। आगे यहाँ पर इन दोस्तों इन्होंने सीटों की डिटेल्स बताई है वैकेंसी के साथ में, तो वो हम दिखा देते हैं आपको। साथ में अलाइड सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं, तो हम आपको ये टोटल सीट बता देते हैं। आप कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा जिसके अंदर भी आप आवेदन कर रहे हैं। तो जैसे कि अरेबिक के अंदर टोटल सीट 6 हैं, बंगाली के अंदर 18, बॉटनी के अंदर 9, केमिस्ट्री के अंदर 12, कॉमर्स के अंदर 22, इकोनॉमिक्स के अंदर 15, एजुकेशन के अंदर 27, इंग्लिश के अंदर यहाँ पर 7 सीट बताई गई है, ज्योग्राफी के अंदर 20, हिस्ट्री के अंदर 6, लॉ के अंदर 6, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर 6, मैथमेटिक्स के अंदर 13, फिलोसफी के अंदर 9, फिजिक्स के अंदर 5, साइकोलॉजी के अंदर 3, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 9, संस्कृत के अंदर 10, सोशियोलॉजी के अंदर 7, जूलॉजी के अंदर 11, ये कुछ सीटें बताई गई है। और साथ में ये लाइट सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे भी एडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।